वेलकम यू ऑल। आज हम जियोग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे और इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमें एक एक एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर हमेशा के लिए याद हो जाए। सो पहला एमसीक्यू है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डस नॉट पास थ्रू राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। अब किससे पास नहीं होता है ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है। तो चलिए पता करते हैं कौन कौन से स्टेट हैं वो। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ कहाँ से पास हो रहा है? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और 8वें नंबर पे मिज़ोरम से। लेकिन ये जो उड़ीसा वाला पार्ट है उड़ीसा से पास नहीं हो रहा, तो हमारा सही आंसर क्या है? उड़ीसा। और ये है वो 8 स्टेट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आप चाहो तो पॉज करके नोट कर लो। अब सेकेंड एमसीक्यू क्या है? सेकेंड एमसीक्यू है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें पता है, अब ये तो याद करने वाली चीज़ है और पहले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया गया है। ये आपकी बुक के पहले पेज में इसका आंसर दिया हुआ है। सो आंसर क्या है? 97 डिग्री 25 ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, फ्रंटियर मतलब किस देश के साथ वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब ऑप्शन है चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार। अब कौन सा सही है उसको समझने के लिए मैप देखते हैं। अब ये जो है मैप है, ये नेपाल है। अब जितने भी हमें स्टेट के नाम दिए गए थे क्वेश्चन में वो सारे नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। ये उत्तराखंड भी शेयर करता है, उत्तर प्रदेश भी शेयर करता है, बिहार भी करता है, सिक्किम भी करता है और वेस्ट बंगाल भी करता है। सही आंसर क्या हुआ क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ नेपाल। फोर्थ, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। पूछ क्या रहा है कि अगर आप अपने समर वेकेशन में अगर आप कावारती, एक जगह का नाम है, वहाँ जाते हो तो आप किस यूनियन टेरिटरी में जाओगे। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दीव एंड दमन। आंसर क्या होगा इसका? लक्षद्वीप, क्योंकि ये जो कावारती जगह है ना, कावारती एक जगह का नाम है और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारती। जैसे मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है वैसे लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावारती। हमें पता चल गया कि फोर्थ का सही आंसर क्या है? कावारती। फिफ्थ, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डस नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। अब मेरा दोस्त जो है एक ऐसी कंट्री से आता है, बिलोंग करता है, जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। अब यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश। अब हमें पता है कि भूटान और बांग्लादेश शेयर करते हैं, तो आंसर क्या होगा? ताजिकिस्तान। और इंडिया कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? 7 देशों के साथ, जिसके बारे में हम पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब एमसीक्यू कंप्लीट हो गया और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली में हम आते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो आइलैंड पाए जाते हैं इंडिया के, उनको क्या नाम दिया गया है? हम जानते हैं लक्षद्वीप। अरेबियन सी वाले लक्षद्वीप हैं और जो बे ऑफ बंगाल वाले हैं वो कौन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर हो गया पहला। दूसरा, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। अब इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। केवल 6 देश इंडिया से बड़े हैं। उन 6 देशों के नाम क्या क्या हैं? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये 6 देशों के
नाम याद रखना थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लाई है, उसको आप देखो। ये ट्रिक है रक्कू बाई। जैसे हमारे घर में बाई होती है तो रक्कू, किसी बाई का नाम है रक्कू, रक्कू बाई। रक्कू बाई आप याद रख लो, आप पूरा याद कर लोगे। जहाँ आर का मतलब है रशिया, सी का मतलब है कनाडा, सी का मतलब है चाइना, यू का मतलब है यूएसए, बी का मतलब है ब्राज़ील, ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, आई का मतलब है इंडिया। सो रक्कू बाई याद कर लो, आपको 7 के 7 कंट्री याद हो जाएंगे। थर्ड, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू इट्स साउथ ईस्ट। अब साउथ के ईस्ट में क्या आता है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो थर्ड भी हो गया। फोर्थ, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स। कौन सी आइलैंड कंट्रीज हैं जो हमारे साउदर्न नेबर्स हैं? कौन सी हैं वो? मालदीव्स और श्रीलंका। उसको मैप से देखते हैं। यह हमारा इंडिया का लास्ट पॉइंट है। अब इसके बगल में ये श्रीलंका है, और श्रीलंका से थोड़ा और दूर जाएं तो यहाँ मालदीव्स है। तो इन दो देशों के साथ इंडिया जो है सी बाउंड्री, साउदर्न साइड में अपनी सी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, अब ये ब्रीफ क्वेश्चंस भी हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है 2 घंटे पहले उगता है और गुजरात में 2 घंटे लेट में, लेकिन तब भी समय जो है, जो वॉच होती है, जो घड़ी होती है, वो दोनों जगह एक टाइम क्यों दिखाती है। अब ये जानने के लिए अब हमने जो पार्ट 2 में पढ़ा था, पार्ट 2 या पार्ट 3 में पढ़ा था, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या पढ़ा था हमने? कि द लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज़ अबाउट 30 डिग्री। ड्यू टू दिस देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ अबाउट 2 hours बिटवीन दिस स्टेट्स। अब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो लॉन्गिट्यूडनल गैप है, जो चौड़ाई है 30 डिग्री की है, जिसके कारण 2 घंटों का डिफरेंस आता है। अरुणाचल प्रदेश क्योंकि ईस्ट में है और गुजरात वेस्ट में है, और हमें पता है सूरज कहाँ से उगता है? हमेशा ईस्ट से। तो जिस साइड सूरज पहले उगेगा तो वहाँ जल्दी सुबह होगी, तो इस कारण जो है 2 घंटों का डिफरेंस होता है। लेकिन 2 घंटों का डिफरेंस होता है तब भी हमारी घड़ी एक समान टाइम, एक जैसा टाइम पूरे देश में इसलिए दिखाती है क्योंकि हमने जो है, जो देश का टाइम है वो जो बीच में हमारा जो देश है, बीच में जो एरिया है, वहाँ जो टाइम है उसको स्टैंडर्ड लिया है, उसको एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, और वहाँ जो टाइम होता है वही टाइम पूरे देश का माना जाता है। और वो जो मेरिडियन पास होती है, कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। फोर्थ, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज़ कॉन्सिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई। जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? तो इसके 5 पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर टीचर यही क्वेश्चन देते हैं। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज़ कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज, पहला पॉइंट, इट हैज़ गिवन इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज due to the trans-Indian ocean routes which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia। अब क्योंकि इंडिया जो है बीच में आता है और तीनों तरफ जो है समुद्र हैं, ओशियन है, सी है, तो इसके कारण क्या होता है कि ओशियन रूट्स यानी समुद्री रास्ते जो हैं इंडिया के पास बहुत सारे हैं, जिसके कारण वो यूरोप, ईस्ट एशिया से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। दूसरा, दिस हेल्प्स इंडिया टू इस्टेब्लिश close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with the South East and East Asia from the eastern coast। और इसके कारण ये भी हेल्प होती है कि इंडिया अपने आप को यूरोप से भी कनेक्ट कर पाता है, यूरोप और अफ्रीका से भी कनेक्ट कर पाता है, और ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट कर पाता है। थर्ड, the vast coastline and the natural harbours have benefited India in carrying out trade and commerce with its neighboring and distant countries since ancient times। जो हमारी समुद्री रेखा है कोस्ट लाइन क्या होती है?
वो मैंने आपको समझा चुका है। और जो हमारी कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है और नेचुरल हार्बर्स बहुत सारे, हार्बर मतलब होते हैं बंदरगाह जहाँ शिप खड़ी होती हैं। तो अब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और इतने सारे नेचुरल हार्बर्स होने के कारण इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलता है ट्रेड और कॉमर्स में। ठीक। फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ गिवन इंडिया अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट दैन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और इंडिया की लोकेशन के कारण इंडिया में एक अजीब तरह का क्लाइमेट रहता है और पूरे एशिया से अलग क्लाइमेट रहता है इंडिया में। फिफ्थ, नो अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन शेयर करता है इंडियन ओशन के साथ जितना इंडिया करता है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच हैज़ गिवन द नेम ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। और इसी कारण जो है इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर रखा गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया एंड आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अपनी नोटबुक में या फिर नोट्स में लिख लीजिए। थैंक यू।